maintains present, past and future. Now we are talking about the present simple tense. Present simple tense, I have also told you about there will be three types of sentence in every tense: simple statement, negative and interrogative. Firstly, I am talking about simple sentence. जब प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम सिंपल स्टेटमेंट की बात करें तो आपको पता है कि सबसे पहले कोई भी सिंपल सेंटेंस हो उसमें सब्जेक्ट आता है। सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें एस प्लस में क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए यहीं से मेन कंटेंट शुरू होता है। मुख्य बातें आपको पता होना चाहिए कोई भी सेंटेंस हो उसमें सब्जेक्ट टू टाइप से काम करता है। एक तो होता है सिंगल सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्लूरल सब्जेक्ट। आगे समझ में? एक तो सिंगल सब्जेक्ट और दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट। अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दैट्स मीन मेन वर्ब। यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस यूज होगा, प्लस में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जब हम सिंगल सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे ओनली फॉर फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब यूज होगी एंड प्लूरल सब्जेक्ट सिंगल सब्जेक्ट यूज्ड विद फर्स्ट फॉर्म एंड एस विद प्लूरल सब्जेक्ट वी ओनली यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ ए मेन वर्ब। आगे समझ में? यानी सिंगल सब्जेक्ट के साथ आपको सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस लेना है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ओनली फॉर यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ ए मेन वर्ब। यानी मेन वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। जैसे एग्जांपल, सी गो टू टेम्पल। दिस सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग? This sentence is definitely wrong. Why? Because if we are using single subject, verb must be singular. यानी जब आप सिंगल सब्जेक्ट का यूज कर रहे हो तो उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का यूज होगा। इसका मतलब वो जाएगा सी गोज टू टेम्पल। अभी ऐसा क्यों होता है? देखिए सिंगल सब्जेक्ट में हम इंक्लूड किसको करेंगे? सिंगल सब्जेक्ट में ही है, सी है, इसके अलावा इट है या किसी का नेम है। तो इनके साथ तो हम सिंगल सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस का यूज करेंगे। समझ गए? और जब हम बात करें प्लूरल सब्जेक्ट की तो आई, वी, यू एंड दे, ये किसके साथ यूज होंगे? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अंडरस्टैंड? अब दूसरा देखिए बेटा ध्यान से, यानी हम किसी भी मेन वर्ब के साथ में एस या ईएस का यूज क्यों करते हैं? इट इज इंपॉर्टेंट व्हाई वी यूज एस और ईएस विद मेन वर्ब इन सिंगल सब्जेक्ट। देखिए सेकंड एग्जांपल है राधा टेक्स्ट टी इन द मॉर्निंग। राधा टेक्स्ट टी इन द मॉर्निंग। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? राधा। मेन वर्ब क्या है? टेक्स्ट। टी क्या है? ऑब्जेक्ट। इन द मॉर्निंग क्या है? एडवर्ब है। इन द मॉर्निंग क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम। अब देखिए अब यहाँ पे आपने टेक्स्ट का यूज किया। जैसे मैं सेकंड सेंटेंस लिखूं, यू टेक टी इन द मॉर्निंग। इन दिस सेंटेंस आई डोंट यूज एस और ईएस बिकॉज देयर इज यू एंड यू इज यूज्ड इन प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट में एस या ईएस नहीं आएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोई भी मेन वर्ब
यानी कोई भी मैन वर्ब जिसकी फर्स्ट फॉर्म, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा अपने आप में क्या होती है, प्लूरल होती है, हमेशा अपने आप में क्या होगी, प्लूरल होगी। यानी किसी भी मैन वर्ब को जब आप फर्स्ट फॉर्म राइट कर रहे हो, दैट्स मीन दिस इज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, बट व्हेन वी वांट टू चेंज इट्स सिंगुलर फॉर्म you must be used s or es. Understand? It is the opposite rule of noun and md. How? Just you can see, जैसे आपको बुक है, बुक का आपको प्लूरल बनाना है तो क्या हो जाएगा, बुक हो जाएगा, क्योंकि बुक क्या है, नाउन। लेकिन जैसे आपको गो है, गो मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। अब गो अपने आप में क्या है, प्लूरल है, गो अपने आप में क्या है, प्लूरल है। अब गो को आप सिंगुलर में चेंज करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, गोज करना पड़ेगा। अब इसका मतलब गोज क्या है, गोज सिंगुलर है एंड बुक्स क्या है, प्लूरल है, बिकॉज बुक्स इज नाउन एंड गो इज द मैन वर्ब। जब आप किसी मैन वर्ब के साथ एस या ईएस कनेक्ट कर रहे हो, इसका मतलब आप उस मैन वर्ब को क्या बना रहे हो, सिंगुलर बना रहे हो। जब आप किसी नाउन के साथ एस या ईएस यूज कर रहे हो तो आप उसको प्लूरल बना रहे हो। और इंग्लिश में रूल होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। जस्ट यू प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब भी क्या है, प्लूरल। जब राधा सिंगुलर है तो इसके साथ में वर्ब भी क्या यूज होगी, सिंगुलर यूज होगी। अंडरस्टैंड? तो ये हम कौन से सेंटेंस कर रहे हैं, सिंपल सेंटेंस, कौन सी टेंस के, प्रेजेंट सिंपल टेंस के। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखिए बेटा, बिल्कुल लीजिए, किसी को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, जब हम नेक्स्ट फॉर्म की बात करें, जैसे अब दूसरा मेन कंटेंट ही रह गया, वेयर वी यूज एस एंड वेयर वी यूज ईएस, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। हाउ? देखिए, जैसे गो है, गो में आप क्या जोड़ोगे, ईएस। लेकिन जैसे टैग है, टैग में आप सिर्फ क्या जोड़ते हो, एस, टैग्स। तो ऐसा क्यों है, इट इज इंपॉर्टेंट, ऐसा क्यों है? देखिए, कुछ मैन वर्ब ऐसी हैं जिनके लास्ट में एस, डबल एस, सी एच, सी डबल एच, एक्स, ओ, यदि ये मैन वर्ब हैं और इनके लास्ट में एस, डबल एस, सी एच, सी डबल एच, एक्स, ओ आ रहा है, तो हम इसके लास्ट में क्या जोड़ते हैं, ईएस जोड़ते हैं। अदरवाइज हमें क्या जोड़ना है, एस जोड़ना है। अंडरस्टैंड? यानी वे मैन वर्ब जिनके लास्ट में, एंडिंग में एस, डबल एस, सी एच, सी डबल एच, एक्स, ओ और एस एच, यदि ये यूज हो रहे हैं तो हम ओनली फॉर क्या कनेक्ट करेंगे, ईएस। कैसे? जैसे गो है, गो के लास्ट में क्या रहेगा, ओ आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, गुज हो जाएगा। इसी प्रकार से डब्ल्यू ए एस एच, वॉश, डब्ल्यू ए एस एच ई एस, वॉशिज। अब इसी प्रकार से डब्ल्यू ए टी सी एच, लास्ट में क्या गया, सी एच, तो डब्ल्यू ए टी सी एच ई एस, वॉचिज। वॉच का मीनिंग क्या होता है, देखना होता है। वॉच दोनों ही फॉर्म में यूज होता है, मैन वर्ब में भी और नाउन फॉर्म में भी। यदि आप नाउन फॉर्म में यूज कर रहे हो तो इसमें वॉच का मीनिंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे हैंड, रिस्ट वॉच है। अब यहाँ पे वॉच का मीनिंग क्या होता है, देखना। अंडरस्टैंड? तो इस प्रकार से हमें क्या करना, कनेक्ट करना पड़ेगा, ईएस कनेक्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज जनरली हम क्या जोड़ते हैं, एस जोड़ते हैं, जो भी दूसरी मैन वर्ब है। जैसे लुक है, लुक के लास्ट में की आएगा, कि अपने इस रूल में इंक्लूड है क्या, इसमें इंक्लूड नहीं है, तो इसका मतलब हम क्या जोड़ते हैं, एस। आगे समझ में? इसी प्रकार से सी, एस डब्ल्यू आएगा, लास्ट में क्या जुड़ जाएगा, एस जुड़ जाएगा, सीज। गिव,
एज। ठीक है, तो इनका थोड़ा सा आपको बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे हो तो आपको ये कंटेंट माइंड में कंसेप्ट होना चाहिए कि भाई एस कहाँ पे आएगा और ये से कहाँ पे आएगा। अब देखिए सिंपल सेंटेंस के हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, जैसे वी लिव इन इंडिया। वी लिव इन इंडिया, तो वी क्या प्लूरल है, प्लूरल के साथ मैंने वर्ब कौन सी फॉर्म आएगी, ओनली फॉर फर्स्ट फॉर्म। वी लिव इन इंडिया। सेकंड, यू स्पीक वेरी वेल। You speak very well. You speak. She goes to temple then. She goes to temple then. अब यहाँ पे go जाएगा, क्यों? क्योंकि she क्या है, सिंगल है, you plural है, only for speak, and we live in India. तो according to subject main verb चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट, he comes to school regularly। he comes to school regularly। अब यहाँ पे क्या आएगा, comes आएगा। अब हमने क्या जोड़ा इसमें, es नहीं जोड़ा, ओनली फॉर क्या जोड़ा, s, क्योंकि कम की स्पेलिंग में लास्ट में क्या आएगा, e आएगा। अंडरस्टैंड? अब देखिए बेटा, ट्रांसलेट की भी थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं। जब हम इन सेंटेंसेस का ट्रांसलेट करते हैं तो ये भी हमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप किसी रीडर का ट्रांसलेट कर रहे हो, किसी पोएम का, जब आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे ये देखा है तो उसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे हम हिंदी में। तो हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए ये बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे वी लिव इन इंडिया, अब इसका ट्रांसलेट क्या होगा, हम इंडिया में रहते थे, ये होगा, नो ये नहीं होगा, इसका होगा वी लिव इन इंडिया, हम इंडिया में रहते हैं। लास्ट में आपको प्रेजेंट सिंपल की ही मेन वर्ब यानी हिंदी में भी उसी प्रकार से रहते हैं। अगर परमानेंट एक्शन है कोई, हम इंडिया में रहते हैं। यू स्पीक वेरी वेल, तुम बहुत अच्छा बोल रहे हो, नहीं बोल रहे नहीं, यू स्पीक वेरी वेल, दैट्स मीन आप बहुत अच्छा बोलते हो। नेक्स्ट, शी गोज टू टेंपल डेली, वह रोजाना टेंपल में जाती है। ही कम्स टू स्कूल रेगुलरली, वह रोजाना स्कूल आता है, वह रोजाना स्कूल आता है। कहने का मतलब लास्ट में आप जब ट्रांसलेट कर रहे हो तो ये जो बातें, ये जो क्रिया है, इसका होना क्या है, जरूरी है। ठीक है, अब देखिए साथ साथ में राइट करना जरूरी है बेटा। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप हमें पूछ सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, ये तो सिंपल स्टेटमेंट थे। सिंपल सेंटेंस में मेन जो बातें हमने वो देखी वो क्या थी, देखिए पहली बात तो हमने देखी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म ऐसे ये ऑप्शनल है, एसओ एस एस भी हो सकता है, एस भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट, सेकंड हमने बात की देखी है, इसमें ओनली फॉर मेन वर्ब यूज होती है, यहाँ पे एचवी का यूज नहीं होता। ये दिमाग में बात आपकी क्लियर होनी चाहिए। यानी सिंपल सेंटेंस में ओनली हम किसका यूज करते हैं, मेन वर्ब का यूज करते हैं। वी डोंट यूज एचवी इन द सिंपल स्टेटमेंट इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। अंडरस्टैंड? हाँ, तो नेक्स्ट देखिए, ये तो हो गई कौन से सेंटेंस, सिंपल स्टेटमेंट। सिंपल से हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सिंपल के बाद में कौन से सेंटेंस आएंगे बेटा, मैं आपको बता चुका हूं।
सिंपल के बाद में नेगेटिव स्टेटमेंट आएगा, नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम इसका क्या देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, एचवी क्या आएगी, एमवी क्या आएगी, कौन सी फॉर्म का हम यूज करेंगे। तो इसके बारे में तो स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो सबसे पहले क्या आएगा बेटा, सब्जेक्ट आएगा, और इसके बाद में एचवी का यूज होगा, एचवी, डू एंड डज। इसके बाद में सेंटेंस को क्या बना देंगे, नेगेटिव बना देंगे। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि अभी तक हमने एचवी के बारे में स्टडी नहीं किया है। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई इस सेंटेंस, इस टाइप्स के सेंटेंसेस जो हैं उनमें एचवी के रूप में किसका यूज होगा। तो एचवी के रूप में क्या आएगा, डू एंड डज। Do is used for plural subject and does is used for singular subject। साथ में क्या आएगा, नोट आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब देखिए, do is used for plural subject, understand, and does is used for singular subject। राइट कर लीजिए साथ में singular subject। plural subject के रूप में I, we, you and they, इनके साथ हम किसका यूज करेंगे, डू का। and does is used for singular subject, that means he, she, it, when any name, it may be any singular noun, it may be any singular noun, just like student is used in singular, students plural, child singular, children plural, teacher singular, teachers plural, understand। अब नेक्स्ट कंटेंट देखिए, इंपॉर्टेंट बात है। जब आपके पास एचवी आ गई, जब आपके पास एचवी आ गई, उसके बाद आप एस या एस का यूज नहीं करोगे। जैसे किसमें, मेन वर्ब के साथ। सिंपल सेंटेंस में हम मेन वर्ब के साथ एस या एस का यूज कर रहे थे, लेकिन इस समय आपको एस या एस का यूज नहीं करना है। आपको ओनली फॉर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म का। साथ में डू या डज आ जाएगा, नोट आ जाएगा, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म। तो इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, यानी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, और इसके साथ में एस या एस का यूज नहीं होगा। इट इज यूज्ड ओनली इन सिंपल स्टेटमेंट। इसका यूज आपको ओनली फॉर किस में करना है, सिंपल स्टेटमेंट में करना है। बट यू मस्ट बी kept in your mind that how can we use do and does। Do is used for plural and does is used for singular, it is important। And I have told about you also that we use plural subject in I, we, you, they, and singular subject we use he, she, it, or any name। You must be used I in plural subject, not is used in singular subject। I repeat my opinions again, I is used in plural subject, not is used in singular subject, understand। इसके हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। सॉरी, देखिए बेटा, जब हम एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल तो फर्स्ट है आई डू नॉट राइट ए नॉवल। I do not write a novel। She does not accept my proposal। Next, you do not think about me। और लास्ट,
एग्जाम्पल, वी डू नॉट प्ले चेस इन द मॉर्निंग। We do not play chess in the morning। अब देखिए एक चीज का आपको ध्यान रखना है, नोट ऑलवेज बी यूज्ड इन द नंबर ऑफ थर्ड। नोट का यूज हमेशा कौन से नंबर पे होगा? थर्ड नंबर पे। आ गया? क्योंकि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद एचपी होगी, उसके बाद नोट होगा। आ गया? तो नोट के बाद मेरे बाप की फर्स्ट नोट होगी। अच्छी तरह से राइट कर लीजिए। फर्स्ट सेंटेंस है आई डू नॉट राइट ए नॉवल। सेकंड, शी डज नॉट एक्सेप्ट माय प्रपोजल। थर्ड, यू डू नॉट थिंक अबाउट मी। वी डोंट प्ले चेस इन द मॉर्निंग। मान लीजिए हमें इनका ट्रांसलेट करना है, वी कैन डू इट। लास्ट में आपको किस में लेना है? आपको प्रेजेंट सिंपल के जो भी एक्शन होते हैं हिंदी में उनमें लेना है। आई डू नॉट राइट नॉवल, मैं एक नॉवल नहीं लिखता हूँ। सेकंड, शी डज नॉट एक्सेप्ट माय प्रपोजल, वह मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं करती है। यू डू नॉट थिंक अबाउट मी, आप मेरे बारे में नहीं सोचते हैं। वी डोंट प्ले चेस इन द मॉर्निंग, हम मॉर्निंग में चेस नहीं खेलते हैं। यानी बोलने वाला स्पीकर जो है वो अपनी बात को नेगेशन में भी कह सकता है। तो ये शायद कौन से सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस है। आप देखिए ध्यान से सुनिएगा बेटा, THING और दूसरा THINK, दोनों का कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। THING, थिंग का मतलब होता है बेटा वस्तु, कोई भी चीज, और थिंक का मीन करता है सोचना या अपनी कोई बात। अपनी जो भी बात है वो क्या कहलाएगी? थिंक कहलाएगी। और थिंक का मतलब मीन क्या होता है? वस्तु होता है। थिंक अपने आप में क्या होता है? नाउन होता है। ठीक है? और थिंक क्या होता है? मेन वर्ब होता है। थिंक की सेकंड फॉर्म क्या होती है? थॉट होती है। थिंक की सेकंड फॉर्म क्या होती है? थॉट। थिंक की सेकंड फॉर्म क्या होती है? नाउन की कभी सेकंड फॉर्म नहीं होती। नाउन अपने आप में कोई चीज है, कोई पदार्थ है, तो आप उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं ले सकते। सेकंड और थर्ड फॉर्म हमेशा किसकी बनती है? मेन वर्ब की बनती है। जैसे प्लेट, 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 थिंक, थॉट, थॉट, एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, राइट, रॉट, रिटन। बट कोई ये कहे कि नॉवल की सेकंड फॉर्म बताओ। नॉवल, नॉवल क्या है? नॉवल तो अपने आप में एक नाउन है, आप उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म नहीं बना सकते। जैसे कोई आपको ये कहे अबाउट की सेकंड फॉर्म बताओ, अरे अबाउट अपने आप में प्रीपोजिशन है, अबाउट की भी सेकंड फॉर्म नहीं होती। अब कहने का मतलब, अब एक चीज का ध्यान रखना बेटा, डू, डू की सेकंड फॉर्म होती है डू, डिड, डन। बट जब इसकी मेन वर्ब के रूप में ये यूज होगा तभी इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म यूज हो सकती है। अब यहाँ पे ये मेन वर्ब नहीं है, नाउ इट इज यूज्ड इन हेल्पिंग वर्ब। जब हम मान लीजिए ऐसा लिखें, सी डिड हर वर्क, सी डिड हर वर्क। अब यहाँ पे ये डू की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। डू फर्स्ट फॉर्म है और डिड कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। अब यहाँ पे ये जो, जैसे मैं इस डिड को किस में चेंज कर दूं? डज में चेंज कर दूं, सी डज हर वर्क। अब यहाँ पे ये एचपी नहीं है, यहाँ पे ये क्या बन जाएगी? मेन वर्ब प्रेजेंट सिंपल का स्टेटमेंट है। नीचे वाला किसका है? मान लीजिए सी डिड हर वर्क, ये किसका? पास्ट सिंपल का है। तो आपने नोटबुक में राइट कर लिए होंगे।
तो नेगेटिव स्टेटमेंट की बात कर रहे थे, कौन सी टेंस चल रही है बेटा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। इट इज इंपॉर्टेंट टेंस। एवरी टाइम इन द एग्जाम 2 or 3 sentences are asked from this tense। हर बार एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पुट अप होते हैं, और आम बोलचाल की भाषा में, आम जीवन में भी हम इस टेंस का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम प्रेजेंट टाइम में रहते हैं। तो प्रेजेंट में हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, स्कूल में, क्लास में, वी मोस्टली यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस बिकॉज आवर रेगुलर habitual actions are included in present simple tense। तो present simple tense का बहुत ज्यादा यूज होता है। अब देखिएगा नेक्स्ट, एक्सक्यूज मी, नेक्स्ट देखिए बेटा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्टली, आराम से समझिए, एंड सेकंड WH वर्ड टाइप। देखिए कैसे। फर्स्टली यस और नो टाइप क्वेश्चन। यस और नो टाइप क्वेश्चंस यानी वो क्वेश्चंस जिनका आंसर लिसनर किस में देता है? यस या नो में देता है। तो वो कौन से कहलाएंगे? यस या नो टाइप क्वेश्चन कहलाते हैं। लिसनर उनका जवाब किस में देगा? यस और नो में। इसे HV टाइप क्वेश्चन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब। दूसरे होते हैं WH वर्ड टाइप क्वेश्चन, आम जीवन में बहुत काम में आते हैं। जब आप रीडर कर रहे हो, क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, जब आप पैसेज कर रहे हो, पैराग्राफ कर रहे हो, तो आपको WH वर्ड का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप कोई इंटरव्यू में जा रहे हो, आप कोई किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हो, तो आम बोलचाल की भाषा में इन क्वेश्चंस का बहुत ज्यादा यूज होता है। WH वर्ड टाइप क्वेश्चन इन्हें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी कहा जाता है। दोबारा से सुन लीजिए, WH वर्ड क्वेश्चन को लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनका आंसर किसमें आता है? यस या नो में। तो सबसे पहले देखिए, हम करते हैं यस या नो टाइप क्वेश्चन। कौन से सेंटेंस कर रहे हैं हम? इंटरोगेटिव सेंटेंस कर रहे हैं। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है यस और नो टाइप क्वेश्चन। यस और नो टाइप क्वेश्चंस में देखिए बेटा, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले HV प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या आएगा? इंटरोगेटिव मार्क। पहली बात दिमाग में फिट कर लीजिए कि कोई भी सेंटेंस हो